ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता पर हमारी इस विशेष चर्चा श्रृंखला में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम 17वें अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। हमारे पास इस अध्याय से जुड़े कुछ खास श्लोक और उनकी व्याख्याएं हैं, जिन पर हम आज विचार करेंगे। इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है श्रद्धा की अवधारणा को समझना और ये देखना कि हमारा जो आंतरिक स्वभाव है, मतलब सत्व, रजस, तम गुणों का जो असर है हम पर, वो कैसे हमारी श्रद्धा को बनाता है, और फिर वही श्रद्धा हमारे भोजन, हमारे यज्ञ, मतलब कर्तव्य, हमारे तप और दान को कैसे प्रभावित करती है। ये सब शुरू होता है अर्जुन के एक बड़े ही स्वाभाविक प्रश्न से। 16वें अध्याय के बाद उनके मन में एक सवाल उठता है। वो पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि नहीं जानते पर पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? सात्विकी, राजसी या तामसी? तो चलिए इसी प्रश्न के उत्तर को हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा, 16वें अध्याय में भगवान ने ये तो साफ कर दिया था कि शास्त्र विधि छोड़कर मनमाना आचरण ठीक नहीं। उससे न सिद्धि मिलती है, न सुख, न परम गति। ये सुनने के बाद ही अर्जुन के मन में शंका आई। उनका प्रश्न बहुत व्यवहारिक था। हाँ। कि भाई बहुत लोग हैं जिन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है, हाँ। या वो पालन नहीं कर पाते, लेकिन उनमें श्रद्धा है। वो पूजा करते हैं अपनी परंपरा से या किसी के कहने पर। तो ऐसे लोगों की जो निष्ठा है, उनकी स्थिति, हाँ। उसे क्या माने? क्या श्रद्धा के कारण वो दैवी हैं, या शास्त्र विधि ना मानने से वो आसुरी हो गए? ये दुविधा थी जी, और ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। श्रद्धा और शास्त्र, इनके बीच का ये जो संबंध है, ये समझना जरूरी है। यहाँ श्रद्धा का अर्थ है, जैसा आपने बताया, एक गहरा विश्वास। किसमें? अपने लक्ष्य में और उसे पाने के तरीके में। एक आस्था। और निष्ठा का मतलब हुआ उस श्रद्धा का पक्का हो जाना, किसी व्यक्ति, विचार या पद्धति में टिक जाना। अर्जुन यही जानना चाहते थे कि ये जो निष्ठा है, ये किस गुण से प्रभावित है, सत्व, रज या फिर तम से? हाँ, तो भगवान कृष्ण अर्जुन की इस उलझन को सुलझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्यों की वो श्रद्धा भी जो शास्त्र विधि के बिना है, वो भी उनके स्वभाव के अनुसार ही होती है। और ये स्वभाव से जन्मी श्रद्धा 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। बिल्कुल। और ये स्वभाव, ये कहाँ से आता है? ये हमारे पिछले जन्मों के संस्कार, हमारी इच्छाएं, हमारी जो एक तरह की प्रवृत्ति होती है ना, उससे बनता है। हर व्यक्ति पर इन 3 गुणों का प्रभाव रहता है, सत्व, रज, तम। कोई गुण ज्यादा होता है, कोई कम। तो जिसका जैसा स्वभाव होगा, वैसी ही उसकी श्रद्धा होगी। इसीलिए भगवान ने कहा, अयम पुरुष श्रद्धामयः, मतलब ये पुरुष श्रद्धामय है। इसका गहरा अर्थ है कि व्यक्ति असल में अपनी श्रद्धा का ही रूप है। जैसी श्रद्धा वैसा वो खुद, और इसी श्रद्धा से वो अपने लक्ष्य चुनता है, साधन चुनता है। और ये श्रद्धा सिर्फ पूजा पाठ में ही नहीं दिखती है ना, ये तो जीवन के हर काम में झलकती है। जैसे श्लोक 4 में पूजा के अलग अलग प्रकार बताए हैं श्रद्धा के हिसाब से। कहा है कि सात्विक लोग देवों को पूजते हैं, मतलब विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य, देवी, जो शुभ शक्तियां हैं। और राजसी लोग वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष जैसे कुबेर, धन के देवता, राक्षस भी शक्तिशाली। तो ये लोग सांसारिक इच्छाओं के लिए धन, शक्ति, नाम, इसके लिए इन थोड़ी उग्र शक्तियों की ओर जाते हैं। हाँ, उनका उद्देश्य सांसारिक लाभ होता है। और फिर तामसी लोग, वो प्रेतों और भूतगणों की पूजा करते हैं। ये थोड़ी अंधकार वाली, निम्न स्तर की शक्तियां मानी जाती हैं। तामसी लोग अज्ञान में या दूसरों का बुरा करने के लिए इनकी तरफ जाते हैं। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे स्वामी रामसुखदास जी ने भी कहा है, पितरों के लिए जो हम श्राद्ध तर्पण करते हैं, वो इस तामसिक पूजा में बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वो तो एक कर्तव्य है, पितरों के प्रति आभार जताना है। उसे तामसिक समझना बड़ी भूल होगी। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने इसे एक और तरह से समझाया, बड़ा रोचक है। वो कहते हैं कि स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति मदद या ताकत की उम्मीद रखता है। सही बात है। सात्विक व्यक्ति मुश्किल में अपने अच्छे दोस्तों, ज्ञानियों से सलाह लेगा। हाँ, सही बात है। राजसी व्यक्ति ताकतवर, पैसे वाले लोगों की तरफ देखेगा, उनसे फायदा चाहेगा। और तामसी, वो जाने अनजाने अपराधियों या गलत शक्ति वालों से जुड़ जाता है। उसे लगता है वही उसका काम बना देंगे। ये तो स्वभाव का ही आईना हुआ एक तरह से। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद भगवान उनकी बात करते हैं जो शास्त्र विधि तो नहीं मानते पर तपस्या करते हैं, श्लोक 5 और 6 में,
कहते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि के बिना अपने मन से ही सोचकर कोई घोर तप करते हैं और उनमें दंभ होता है, अहंकार, कामना, आसक्ति, बल का घमंड, हाँ, दिखावा बहुत होता है उनमें। और वो शरीर के अंदर जो भूत समुदाय है, मतलब पंच महाभूत, और अंदर बैठे परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। ऐसे अज्ञानियों को आसुरी स्वभाव का समझना चाहिए। यह श्लोक आज के समय के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं ना, कई बार लोग कहानियां सुनकर या देखा देखी में बिना शास्त्र समझे बस हठ में या कोई इच्छा पूरी करने के लिए शरीर को बहुत पीड़ा देते हैं। हाँ, जैसे बहुत दिन भूखे रहना या कांटों पर लेटना, जी, बिना पानी पिए रहना। ऐसी चीजें जो शास्त्र में नहीं है। भगवान कृष्ण ऐसी मनगढ़ंत क्रियाओं को जो धर्म के नाम पर होती हैं पर असल में शरीर और आत्मा को कष्ट देती हैं, उन्हें साफ साफ आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। इनसे शांति नहीं मिलती, चित्त शुद्ध नहीं होता, अहंकार बढ़ सकता है। ठीक है, तो श्रद्धा, पूजा और ऐसे तप के बाद अब भगवान जीवन के और व्यवहारिक पहलुओं पर आते हैं। कहते हैं कि जैसे श्रद्धा 3 तरह की है, वैसे ही सबको प्रिय लगने वाला भोजन, फिर यज्ञ यानी कर्तव्य, तप यानी प्रयास, और दान, ये भी गुणों के आधार पर 3-3 तरह के होते हैं। पहले भोजन की बात करते हैं, आहार की। सात्विक आहार, जैसा श्लोक 8 में बताया गया है, वो आयु बढ़ाने वाला, सत्व यानी शुद्धता, और बल बढ़ाने वाला, आरोग्य देने वाला, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला होता है। ये भोजन रसयुक्त होते हैं, जैसे ताजे फल, सब्जियां, स्निग्ध यानी घी दूध वाले, स्थिर यानी पौष्टिक, और मन को अच्छे लगने वाले, सौम्य। और सात्विक व्यक्ति भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं मानता। सही कहा। वो उसे शरीर और मन के पोषण का जरिया समझता है, सोच समझकर खाता है। ये एक तरह की जागरूकता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। ये समग्र स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सब में मदद करता है, चेतना को साफ रखता है। शरीर को मंदिर मानने जैसा भाव। बिल्कुल, जिसमें शुद्ध चीजें ही डाली जाएं। फिर आता है राजसी आहार। श्लोक 9 में वर्णन है। ये कड़वे होते हैं जैसे नीम, बहुत खट्टे जैसे इमली, बहुत नमकीन, बहुत गरम, तीखे, मिर्च मसाले वाले, रूखे जैसे भुने चने, और दाहकारक, जलन पैदा करने वाले जैसे राई। भगवान कहते हैं ये दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। जी, राजसी लोगों को स्वाद पहले चाहिए, सेहत बाद में। उन्हें खाने में तेजी, उत्तेजना चाहिए, चाहे वो बहुत मसालेदार हो, खट्टा हो, नमकीन हो। कुछ देर के लिए स्वाद या ऊर्जा मिलती है, पर लंबे समय में ये पाचन पर बोझ डालता है, शरीर में गड़बड़ी पैदा करता है, और जैसा श्लोक में कहा, दुख यानी मानसिक क्लेश, शोक यानी चिंता, और आम्य यानी रोग। आजकल का जो फास्ट फूड है या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना, वो शायद इसी श्रेणी में आएगा। हाँ, काफी हद तक। उसमें स्वाद बढ़ाने वाली चीजें तो बहुत होती हैं, पर पोषण कम। वो पल भर का सुख देता है, पर सेहत के लिए ठीक नहीं। और आखिर में तामसी आहार, श्लोक 10। ये यातयामम, मतलब पकाए हुए ज्यादा देर हो गई हो, बासी, गतरसम, जिसका रस सूख गया हो, नीरस, पूती, दुर्गंध वाला, पर्युषितम, रात का रखा हुआ, उच्छिष्टम, किसी का जूठा, और अमेध्यम, अपवित्र, जैसे मांस, मदिरा वगैरह। ऐसा खाना तामसी लोगों को पसंद आता है। तामसी आहार तो सीधा सीधा आलस्य, प्रमाद, अज्ञान को ही बढ़ाता है। इसमें ना तो खाने की क्वालिटी का ध्यान होता है, ना सफाई का, ना पौष्टिकता का। बस भूख मिटानी है या इंद्रियों को जड़ करना है। ऐसा खाना खाने से मन और बुद्धि भी सुस्त होते हैं, सोचने की शक्ति कम होती है, और व्यक्ति आलस्य, नींद, मोह जैसी चीजों में ज्यादा फंसा रहता है। भोजन का असर हमारी चेतना पर बहुत गहरा होता है। ये तो बहुत स्पष्ट है। भोजन के बाद अब आते हैं यज्ञ पर। यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड वाला यज्ञ नहीं है ना? नहीं, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। हमारे सारे नियत कर्म, पारिवारिक, सामाजिक, ऑफिस के काम, हमारे कर्तव्य। जी बिल्कुल, हमारे सारे उत्तरदायित्व। तो सात्विक यज्ञ, श्लोक 11, वो है जो शास्त्र विधि से किया जाए। ये मेरा कर्तव्य है, इस भाव से, फल की इच्छा के बिना और मन लगाकर। इसमें 2 बातें खास हैं। एक तो कर्म विधि से हो, तरीके से, और दूसरा करने वाले के मन में फल की कोई इच्छा ना हो। कर्तव्यम एव, बस कर्तव्य समझकर करना। परिणाम चाहे जो भी हो। हाँ, चाहे अच्छा हो, बुरा हो या कुछ ना हो, उसकी चिंता छोड़कर अपना काम निष्ठा से करना।
फल की इच्छा आते ही उसमें स्वार्थ आ जाता है, कर्म की शुद्धता कम हो जाती है। तो ऐसा निष्काम भाव से विधि से किया गया कर्तव्य ही सात्विक यज्ञ है। और इसके उलट राजसी यज्ञ श्लोक 12, वो जो दंभ के लिए हो, मतलब दिखावे के लिए, अपना बड़प्पन जताने के लिए, या फिर फल को ध्यान में रखकर किया जाए। हाँ, यहाँ मकसद कर्तव्य नहीं है, बल्कि कोई सांसारिक फायदा है, जैसे नाम हो जाए, इज्जत मिले, पैसा मिले या स्वर्ग मिल जाए। बाहरी तामझाम तो बहुत हो सकता है। जी, पर अंदर वो निष्ठा, वो शुद्धता नहीं होती। व्यक्ति काम इसलिए कर रहा है ताकि लोग देखें, तारीफ करें या कोई पद मिल जाए। स्वार्थ और दिखावा मुख्य हो जाता है। ये कर्म बंधन का कारण बनता है, क्योंकि इसमें मैं कर रहा हूं का अहंकार और फल की इच्छा जुड़ी होती है। और फिर है तामसी यज्ञ श्लोक 13। ये वो है जो शास्त्र विधि से बिल्कुल अलग हो, जिसमें अन्नदान ना हो, मंत्र ना हो, दक्षिणा न दी गई हो, और सबसे बड़ी बात, बिना श्रद्धा के किया जाए। वैदिक परंपरा में यज्ञ या कोई भी शुभ काम सफल होने के लिए विधि, सामग्री, मंत्र, दक्षिणा और श्रद्धा, ये सब जरूरी माने गए हैं। इनमें से किसी की भी कमी हो, खासकर श्रद्धा की, तो वो कर्म बेकार हो जाता है या तामसी बन जाता है। मतलब बस नाम का यज्ञ। हाँ, बस नाम का, न करने वाले को फायदा, न किसी और को, बस एक बेकार की क्रिया। अच्छा, अब आते हैं तप पर। तप का मतलब होता है इंद्रियों और मन को साधना, या कोई ऐसा काम जिसमें हम अपनी इच्छा से थोड़ा कष्ट या मेहनत उठाते हैं। गीता तप को सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं मानती। इसके 3 बहुत सुंदर प्रकार बताती है: शारीरिक, वाचिक यानी वाणी का, और मानसिक। शारीरिक तप श्लोक 14 में, इसमें देवता, द्विज यानी ब्राह्मण या ज्ञानी, गुरु, इनका पूजन मतलब सेवा, आदर, और साथ में शौच यानी पवित्रता, आर्जन यानी सरलता, कपट न होना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना, ये सब शारीरिक तप है। जी। फिर वाणी का तप श्लोक 15, अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसी बात बोलना जो किसी को चुभे नहीं, परेशान न करे, सत्यम प्रिय हितम चय्यत, बात सच हो, सुनने में अच्छी लगे और उसका नतीजा भी भला हो। ये संतुलन बहुत जरूरी है। सिर्फ सच बोलना काफी नहीं अगर वो कड़वा है। हाँ, और सिर्फ मीठा बोलना भी ठीक नहीं अगर वो झूठ है या नुकसानदायक है। बिल्कुल, सत्य, प्रिय और हितकारी, तीनों का मेल। अभ्यास करना, इससे वाणी सुधरती है, ज्ञान बढ़ता है, ये भी वाणी का तप है। सही कहा। और तीसरा, मानसिक तप श्लोक 16, मनः प्रसादः, मन को शांत रखना, प्रसन्न रखना, सौम्यत्वम, मन में क्रूरता, टेढ़ापन ना हो, सरल भाव, मौनम, फालतू सोचने या बोलने से बचना, मन को शांत रखना, आत्मविनिग्रह, मन को कंट्रोल करना, विषयों से हटाकर सही जगह लगाना, और भाव संशुद्धि ही, दिल की सफाई, अंदर कपट, जलन वगैरह ना होना, ये सब मानसिक तप है। ये समझना बहुत जरूरी है कि तप सिर्फ जंगल में या अकेले बैठकर नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में, मुश्किल हालातों में, कोई अपमान करे, नुकसान हो, तब भी मन को शांत रखना, अच्छा सोचना, वाणी को संयमित रखना, शरीर से अच्छे काम करना, यही असली तप है। हाँ, क्योंकि इसमें लगातार कोशिश लगती है। जी, इसमें लगातार आत्म अनुशासन चाहिए। भगवान कृष्ण साफ कहते हैं कि इन 3 के अलावा बस शरीर को बेकार में दुख देना तप नहीं है, वो तो तामसिक हट हो सकता है। अच्छा, अब भगवान इन तीनों तपों को भी गुणों के हिसाब से बांटते हैं। सात्विक तप श्लोक 17, जब ये तीनों तप यानी शारीरिक, वाचिक, मानसिक पूरी श्रद्धा से, फल की इच्छा के बिना, योग युक्त होकर, मतलब समभाव से, बस कर्तव्य समझकर किए जाएं। यहाँ परा श्रद्धया यानी परम श्रद्धा से, और अफलांकांक्षभी यानी फल की इच्छा न रखने वालों द्वारा, ये 2 बातें खास हैं। तब पूरी श्रद्धा से हो, ये विश्वास हो कि ये मेरे लिए अच्छा है, और कोई इच्छा ना हो कि इससे मुझे स्वर्ग मिलेगा या लोग मुझे तपस्वी कहेंगे। मतलब निस्वार्थ भाव से। जी बिल्कुल, केवल ईश्वर के लिए या कर्तव्य के रूप में समभाव से किया गया तप ही सात्विक है। फिर है राजसी तप श्लोक 18, ये वो है जो सत्कार, मान, पूजा पाने के लिए या दिखावे के लिए किया जाए। ऐसे तप का फल अनिश्चित और नाशवान बताया गया है, चलम अध्रुवम। या कोई सांसारिक लाभ पाना होता है।
व्यक्ति तपस्या का ढोंग करता है ताकि लोग आदर करें, सम्मान दें, पूजें। क्योंकि ये बिना श्रद्धा के और स्वार्थ से होता है, इसका फल अगर मिलता भी है तो टिकता नहीं, अनिश्चित होता है, खत्म हो जाता है। ये आध्यात्मिक उन्नति नहीं करता, बल्कि अहंकार को और बढ़ा सकता है। और अंत में तामसी तप, श्लोक 19, ये वो है जो मूर्तापूर्वक हठ से, मतलब बिना सोचे समझे, मन, वाणी और शरीर को पीड़ा देकर किया जाए या फिर दूसरों का बुरा करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाए। ये अज्ञान और नफरत से पैदा होता है। व्यक्ति या तो बिना समझे अपने शरीर को बहुत कष्ट देता है या फिर कोई जादू टोना करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तप करता है। जैसा स्वामी चिन्मयानंद जी ने भी इशारा किया है, ऐसे तामसी तप का कोई अच्छा या आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। उल्टा इससे व्यक्ति का स्वभाव और बिगड़ता है, उसकी भावनाएं खराब होती हैं और वो सही रास्ते से और दूर हो जाता है। तब के बाद अब आते हैं अध्याय के आखिरी व्यवहारिक विषय पर, दान। इसके भी 3 प्रकार। सात्विक दान, श्लोक 20। ये वो है जो दान देना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से बिना बदले में कुछ पाने की उम्मीद के अनुपकारिणे, सही जगह, सही समय और सही व्यक्ति यानी पात्र को दिया जाए। दातव्यम इति, ये भाव कि देना चाहिए बस। हाँ, और सही देश काल पात्र का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। देश काल का मतलब ऐसी जगह और समय जहाँ उस चीज की सच में जरूरत हो, और पात्र मतलब ऐसा व्यक्ति या संस्था जो दान ली हुई चीज का अच्छा उपयोग करे, बुरा नहीं। हाँ, नहीं तो दान व्यर्थ जा सकता है। बिल्कुल, ऐसा सोच समझकर बिना स्वार्थ के दिया गया दान ही सात्विक है। इसमें देने वाले के मन में कोई अहंकार या बदले की भावना नहीं होती। फिर है राजसी दान, श्लोक 21। ये वो है जो क्लेश पूर्वक दिया जाए, मतलब बेमन से, किसी दबाव में या बोझ समझकर, या फिर प्रत्युपकार की भावना से कि भाई आज मैं दे रहा हूं, कल मुझे भी इससे कुछ मिलेगा, या किसी फल की इच्छा से, जैसे नाम होगा, स्वर्ग मिलेगा। राजसी दान में स्वार्थ ज्यादा होता है। दाता या तो मजबूरी में देता है, जिससे दान का मजा और पुण्य कम हो जाता है, या फिर वो दान को एक इन्वेस्टमेंट समझता है, आज लगा रहा हूं, कल मिलेगा। हाँ, एक तरह का सौदा। जी, दान की जो पवित्र भावना है वो खत्म हो जाती है। काम तो होता है, पर उसका आध्यात्मिक मूल्य बहुत कम है, क्योंकि उसमें इच्छा और मोह मिला हुआ है। और आखिर में तामसी दान, श्लोक 22। ये वो दान है जो आदेश काले, गलत जगह, गलत समय पर दिया जाए। जैसे जहां पानी खूब है वहां पानी पिलाना, या आधी रात को सोए हुए को खाना देना। जो कुपात्र हो दिया जाए, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, जैसे शराबी को पैसे देना। हाँ, ये तो नुकसानदायक भी हो सकता है। और जो बिना सत्कार के, तिरस्कार से, अपमान करके दिया जाए, ऐसा दान तामसी है। तामसी दान में समझदारी, सम्मान, दया, इन सब का बिल्कुल अभाव होता है। देने वाला ना जगह समय देखता है, ना लेने वाले की योग्यता। कई बार तो देते हुए बेइज्जती भी कर देता है। ऐसा दान न सिर्फ बेकार है, बल्कि कई बार पाप का कारण भी बन सकता है। ये लेने वाले के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है या गलत काम को बढ़ावा दे सकता है। इसमें देने वाले का अज्ञान, लापरवाही या अहंकार दिखता है। अध्याय के इस आखिरी हिस्से में भगवान एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। ओम तत्सत, श्लोक 23। इसे पर ब्रह्म परमात्मा का त्रिविध निर्देश कहा गया है, मतलब 3 तरह का नाम या संकेत। और ये भी कहा कि सृष्टि की शुरुआत में इसी ओम तत्सत से ब्राह्मण यानी वेद जानने वाले, वेद यानी ज्ञान, और यज्ञ यानी शुभ कर्म बने या शुरू हुए। ये सृष्टि के मूल सत्य का प्रतीक है। ओम श्लोक 24 के बारे में कहा है कि ब्रह्मवादी लोग, यानी जो शास्त्रों को मानते हैं, ईश्वर में निष्ठा रखते हैं, वो यज्ञ, दान, तप वगैरह सारी शुभ क्रियाएं शुरू करते समय हमेशा परमात्मा के इस प्रतीक नाम ओम का उच्चारण करते हैं। हाँ। ये क्रिया को ब्रह्म से जोड़ने का एक तरीका है। फिर तत्, श्लोक 25, इसका मतलब है वो। भाव ये है कि सब कुछ वो परमात्मा ही है या सब उसी का है।
इस तत् शब्द को बोलकर फल की इच्छा छोड़कर अनभिसंधाय फलम, मोक्ष चाहने वाले मोक्षकांक्ष भी लोग अलग अलग यज्ञ, तप और दान करते हैं। मतलब कर्म करते हैं पर कर्तापन के भाव से मुक्त होकर। जी, ये मानकर कि सब कुछ उसी परमात्मा का है, उसी के लिए है, वो अपने कर्म ईश्वर को सौंप देते हैं। तत् इति, ये निष्काम कर्मयोग का निचोड़ है, कर्म के फल से खुद को अलग कर लेना। और सत श्लोक 26-27 इसके दो मुख्य अर्थ बताए हैं। जी। एक तो सद्भावे यानी अस्तित्व के भाव में, जो हमेशा है, सत्य है, जैसे परमात्मा। दूसरा साधु भावे यानी श्रेष्ठता, अच्छाई के भाव में, जैसे हम कहते हैं ना, ये सत्कर्म है। हाँ, उत्तम कार्य। इसके अलावा यज्ञ, तप, दान या विवाह जैसे अच्छे कामों के लिए भी सत शब्द का इस्तेमाल होता है। और इन कामों में जो निष्ठा है वो भी सत है। और परमात्मा के लिए किया गया कोई भी काम, वो तो निश्चय ही सत है। और फिर आता है वो श्लोक 28, जो शायद इस पूरे अध्याय का या कर्मयोग के सिद्धांत का सार है। भगवान कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोइहा। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया गया हवन, दिया गया दान, तपा गया तप और कोई भी दूसरा कर्म जो किया जाए वो सब असत कहलाता है। असत मतलब व्यर्थ, सत्ताहीन, निष्फल। उसका न तो इस दुनिया में कोई अच्छा नतीजा मिलता है और न मरने के बाद परलोक में। कर्म चाहे बाहर से कितना ही सही और अच्छा क्यों ना लगे, अगर उसके पीछे श्रद्धा नहीं है, करने वाले का विश्वास नहीं है, तो वो कर्म बेकार है। तो आखिर में भगवान ने अर्जुन के मूल सवाल का जवाब बिल्कुल साफ कर दिया कि हाँ, कर्म करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण है और हो सके तो शास्त्र विधि से ही करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अज्ञान से या किसी मजबूरी से शास्त्र विधि पूरी तरह नहीं जानता या पालन नहीं कर पाता, पर श्रद्धा से कोई अच्छा काम करता है, तो उसकी स्थिति उसकी श्रद्धा की क्वालिटी पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही, श्रद्धा ही जड़ है। अगर श्रद्धा सात्विक है, मतलब बिना स्वार्थ के, कर्तव्य समझकर, ईश्वर में आस्था रखकर की गई है, तो वो कर्म उत्तम है, कल्याणकारी है, भले विधि में थोड़ी कमी रह गई हो। अच्छा, अगर श्रद्धा राजसी है, फल की इच्छा, नाम या दिखावे के लिए है, तो वो कर्म मध्यम दर्जे का है और उसका फल पक्का नहीं है, नाशवान है। और अगर कर्म तामसी भाव से, अज्ञान, हठ, नफरत से या बिना श्रद्धा के ही किया गया है, तो वो असत है, बेकार है, उसका कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कर्म के पीछे का भाव, नियत और श्रद्धा। जी, निष्कर्ष यही है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कर्म, चाहे वो शास्त्र के अनुसार हो या परंपरा के, वो ज्यादा से ज्यादा सात्विक भाव से हो, निष्काम होकर, श्रद्धा से, ओम तत्सत कहकर ईश्वर को सौंपते हुए किए जाएं। बिना श्रद्धा के या तामसी भाव से तो कोई भी कर्म कभी नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि हमारा जो अंदर का स्वभाव है, हमारे अंदर सत्व, रज, तम गुणों का जैसा असर है, वही हमारी श्रद्धा को बनाता है। और फिर वही श्रद्धा हमारे जीवन के हर काम को, खाने को, कर्तव्य को, प्रयास को, देने को अपना रंग देती है। गीता हमें लगातार सात्विक रास्ते पर चलने को कहती है, जो निष्काम कर्म, श्रद्धा और ईश्वर को समर्पण का रास्ता है। यहाँ एक सोचने वाली बात और है, अगर श्रद्धा के बिना सब कर्म असत यानी व्यर्थ हैं, तो ऐसी हालत में जब हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान न हो या उनका पालन मुश्किल हो, तब भी हम अपनी श्रद्धा को सात्विकी कैसे बनाएं, उसे कैसे टिकाए रखें, ताकि हमारे कर्म, हमारी मेहनत बेकार न जाए। इस पर सोचना हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग पर हमारी ये खास चर्चा यहीं पूरी होती है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।